नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो है आप देख पा रहे हैं ये फ्रांस की क्रांति यानी 9 क्लास का आज जो है इतिहास का तीसरा चैप्टर है। आप पहला दूसरा नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। और ये तीसरा चैप्टर है और ये बिहार पुलिस कहें और बिहार शिक्षक की बात करें या दरोगा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सबसे लिए महत्वपूर्ण है और इसको पूरा बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसमें 9 और 10 का ही पूरा पढ़ना है। तो मैं 9 और 10 का पूरा ही सिलेबस पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो लोग होमवर्क सीरीज में नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं डेली बाई डेली होमवर्क देता हूँ और उसका MCQ यहाँ पर करवाने का प्रयास करता हूँ। सो आप देखिए तीसरा चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर में आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखिए, आराम से एकदम समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कि फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई वो किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। ठीक है, कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है बेलिस्टर का पतन कब हुआ था? तो बेलिस्टर का जो पतन हो गया था यह भली भांति जानते हैं 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि प्रथम स्टेट के कौन आते थे? जो प्रथम जो समूह था इसमें 3 वर्गों में बांटा गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम में कौन आते थे? तो वह पादरी आते थे। और द्वितीय में कौन आते थे? तो कुलीन आते थे। और तृतीय में ये किसान वर्ग आते थे। तो प्रथम में पूछ रहा है स्टेट में, तो ये पादरी आते थे। आप सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। तो तीसरा का सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के, एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तभी हमने तुरंत बताया कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं भैया, तो इसमें आते हैं कुलीन लोग, यानी सी ऑप्शन इधर राइट आंसर। तो सी को लगा लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है, तीसरा ऑप्शन देख लिए आप देखिए यहाँ पर लिखा है तवीच स्टेट, यानी तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? तो तवीच स्टेट में कौन आते हैं? तो यहाँ पर जानिएगा, तो ये आते हैं न्यायाधीश। अपना डी लगा लीजिएगा। कौन लगा लीजिएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं कि विश्वकोश का संपादक कौन था? यह विश्वकोश जो है पुस्तक है और इसका संपादक कौन था? तो यह भली भांति आप जानते हैं कि इसका दिदरो जो था यह संपादक था। ऑप्शन ए को लगा लेंगे। विश्वकोश पुस्तक किसने लिखा है? तो दिदरो ने। तो यहाँ पर एक लगा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन कि जैकोबिन क्लब जो टीपू सुल्तान, भारतीय व्यक्ति थे जो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो ये हो जाएंगे मैक्समिलियन रॉबespierre। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को आप लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन ये इसके नेता हो जाएंगे जैकोबिन क्लब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है भैया? लिखा है कि स्वतंत्रता, देखिए यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दी गई थी? स्वतंत्रता और बंधुत्व और समानता का जो नारा दिया गया था ये फ्रांसीसी क्रांति में की गई थी। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी भी याद रखिएगा। और फ्रांस में हुई थी। और फ्रांस के कहाँ? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हम ज़्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप देख नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप कमेंट करें तो हम पूरा वीडियो को पूरा चारों का चारों हम यहाँ पर वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। जो मानव अधिकार का जो संहिता जो वहाँ पर लागू किया गया नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा, ये कब किया गया था? तो ये भली भांति जानते होंगे कि 27 अगस्त। देखिए यहाँ पर एक छूट गया है तो हम लगा लीजिए 1789 ईस्वी में। तो आप लगा लीजिएगा 1789 ईस्वी में। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी के हम लोग बात कर रहे हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लिखा है। 10वां क्वेश्चन में क्या है? लिखा है कि शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये भली भांति जानते हैं मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन आप ए लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन लिखा है कि दी सोशल कंस्ट्रक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप जान भी करते हैं कि इसके लेखक जो हो जाएंगे आपके रूसो हो जाएंगे। रूसो ने क्या लिखा है? द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा है। तो रूसो का बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन में कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको मिला था? तो भैया आप जन भी भली भांति जानते हैं, यह मिला था आपको सक्रिय नागरिकों को। किसको मिला था? तो सक्रिय जो नागरिक थे उनको मिला था। तो ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा 13वां क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में
किस शासन व्यवस्था लागू हो गई, तो ये भली भांति जानते हैं कि 1789 के बाद जो फ्रांस में जो व्यवस्था जो ला गई है गणतात्मक ला गई व्यवस्था। कैसी व्यवस्था देखने को मिली? गणतात्मक व्यवस्था देखने को मिल जाती है। तो डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ था, तो नेपोलियन कोड जो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा 15वां क्वेश्चन। यह बिहार पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जाइए मत, पूरा वीडियो को देखिए और आप अपना देखिए कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, तो उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त किया गया था, तो दास प्रथा का अंतिम रूप से जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह कब समाप्त किया था, तो 1848 ईस्वी में। ऑप्शन बी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, आज आराम से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पर कर लेते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था, तो यह भली भांति जानते हैं कि यह किसका अधिकार था भैया, तो चर्च का अधिकार था, जो पादरी होते तो उनका अधिकार था। तो ये ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया था, तो भैया ये 17वां का आप देखिएगा तो भली भांति ये हो जाएगा कन्वेंस ने। तो ऑप्शन बी को आप लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है, कम वीडियो देखते हैं आप। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा, तो फ्रांस क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर, अभी तुरंत बताएं कि टिप्पू सुल्तान पर पड़ा था। तो आप लगा लीजिएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टिप्पू सुल्तान। और टिप्पू सुल्तान जैकोबिन क्लब से भी संबंधित था, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। या देखिए वॉल्टेयर क्या है, वॉल्टेयर क्या है, तो भैया वॉल्टेयर जो आप जानिएगा तो भली भांति जानते होंगे कि ये लेखक थे। वॉल्टेयर और रूसो ये सब क्या थे, लेखक थे। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिएगा तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए रूसो के सिद्धांत का समर्थक था, तो रूसो का सिद्धांत का जो समर्थक जो होता था यह भली भांति जानते हैं, वह जनता की इच्छा को मानते थे। किसको इच्छा को, तो जनता की इच्छा को मानते थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जो मॉन्टेस्क्यू था वह कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये भली भांति जानते हैं कि इन्होंने विधि का आत्मा लिखा था। विधि का आत्मा किसने लिखा है, तो मॉन्टेस्क्यू ने। तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पीछ लिया जाएंगे। दास कैपिटल किसने लिखा है, तो ये आपको पता होगा कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी में, और जर्मनी के टियर नगर प्रांत में, और वहाँ जर्मनी का जो राजधानी था वह जानवे करते हैं बर्लिन होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा हम नहीं बताते डिस्कशन में, नहीं तो आप ज़्यादा हला गुला कर देते हैं इसके चलते। तो आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस की राजकीय क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो ये भली भांति जानते हैं कि कौन था भैया, तो लुई 16वां राजा था तो फ्रांस की क्रांति के समय। तो सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा और ये आगे बढ़ जाइएगा। ये रहा 23वां क्वेश्चन। लिखा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो आप बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो हमने अभी तुरंत बताया है कि 3 वर्गों में विभक्त था। तो आपने बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और ये रहा 25वां क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी, तो राजा पर जो नियंत्रण लगाने की जो संस्था थी यह भली भांति जानते हैं, ये थी पालम। तो ये ऑप्शन बी को आप लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या करते कि इन पर नियंत्रण लगाता था। इसके द्वारा राजा जो था किसी पर अपना, ये एक तरीके से कहे तो जो जज होते हैं उस तरीके से होता था। उनका जो उनमें जो होते थे कुलीन वर्ग ही रहा करते थे, उनको पैसा देकर यह क्या करता था, नियम कानून बनवा लेता था, बदलवा लेता था। तो ये बातें हैं, ज़्यादा कुछ समझने की देरी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन में लिखा है कि किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजा को नष्ट कर दो, यह किसने कहा था, तो यह भली भांति जानते हैं कि कहने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम था वॉल्टेयर ने कहा था कि गिरजा को नष्ट कर दो, यह वॉल्टेयर ने कहा था। तो ये देख लीजिएगा। किताब पढ़े होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, किताब नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। तो किताब का PDF हमने दे दिया है, इसका भी PDF आपके में डाल दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा इसके। ठीक है, लिखा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्व क्रांति कब हुई थी, तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्व क्रांति हुई थी यह भली भांति जानते हैं कि 1688 ईस्वी में हुई थी इंग्लैंड की गौरवपूर्व क्रांति। तो आप एक को लगा लीजिएगा। बिना देरी की यहाँ पर आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था भली भांति जानते हैं, सामंती क्रांति था। कौन सी क्रांति, सामंती क्रांति। देखिएगा सामंती क्रांति तो था पहले, उसके बाद खत्म हो गया, तो स्वरूप में क्या गया, तो बुर्जुआ क्रांति हो जाएगा। तो आप इसमें बी नहीं सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन। एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ आप देख रहे हैं। 29वां क्वेश्चन में आप देखिएगा, लिखा है कि क्या लिखा है भैया, कि आतंक राज्य की स्थापना
किसने की थी? तो यह भली बात ही जानते हैं कि आतंक राज्य की जो स्थापना किया था रॉबर्ट्सपियर ने किया था। तो ऑप्शन बी को लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। तीस क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रांस की राजकीय क्रांति के उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या किया था भैया? तो देशों को क्या बना लिया था? मित्र बना लिया था। तो मित्र आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा आपका 31वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 31वां क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको समझते हैं। 31वां क्वेश्चन लिखा है कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह भली भांति जानते हैं कि भैया 14 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? तो ये भली भांति जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 से मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 32वां प्रश्न। लिखा है 32वां प्रश्न में कि नेपोलियन कब सम्राट बना था? तो नेपोलियन जो है कब सम्राट बन गया था? तो ये भली बात ही जानते हैं कि नेपोलियन जो सम्राट बन गया था वह 1804 ईस्वी में, और इसी समय अपना नेपोलियन कोड जारी किया लगाया था। तो इसलिए याद रखिएगा 1804 आंसर। लिखा है 33वां क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, क्या लिखा है भाई? तो इसको देख लेते हैं थोड़ी सी। लिखा है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा कानून है? तो ये कहने वाला व्यक्ति कौन था भैया? तो ये भली भांति अब जानते हैं कि यह कहने वाला जो था लुई सोरामा था। मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा ही कानून है, मैं जो कहूँ मैं ही राज्य हूँ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा था? तो लुई सोरामा ने। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ये देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि मेरी अंतोनय कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये ऑप्शन आप लगा लीजिए। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी जिसका नाम है वियना, और वियना जो सम्मेलन हुआ था 1915 ईस्वी में, ये भी देख लीजिएगा, मिलेगा आगे पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वियना सम्मेलन देख लीजिएगा 1815 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा। और ये रहा आपका 35वां क्वेश्चन। लिखा है कि टेलर्स द केचेक्स क्या था? तो टेलर्स और केचेक्स जो है यह क्या था भैया? तो ये जो था राजज्ञ था। तो ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा आप। 35 का ए लगा लीजिएगा। आइए एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन लिखा है कि टेटस जर्नल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो ये भली भांति जानते हैं किस तिथि को हुई थी। तो 12 मई 1789 में। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। सॉरी, सी को, यहाँ पर सी लिखा है गलती से, तो इसको मिटा लीजिएगा। इसको बी को लगा लीजिएगा। बी ही है, या ए सी है और ये बी है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा 37वां क्वेश्चन। लिखा है, क्या लिखा है भैया? किसने कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? यह किसने कहा था कि 100 गो चूहा रखने से अच्छा है कि एक सिंह को रखें, एक शेर को रखें? यह किसका कथन है? तो ये आप भली बात ही जानते हैं, ये वॉल्टेयर का है, वॉल्टेयर। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है, क्या लिखा है भाई? कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? तो करों का बोझ जो था किस पे था? तो भैया आप भली बात ही जानते हैं करों का बोझ किस पे था। तो यह बोझ करों का जो बोझ था ये आप जानिएगा तो भूस्वामियों पर था, कि कुलीनों पर था, कि साधारण जनता पर था, कि राज परिवारों पर था? तो ये साधारण जनता पर होता था। तो आप बी ऑप्शन को आप लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ये रहा 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लीजिए कि सम्राट लुई सोरामा को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो ये भली भांति जानते हैं कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी में क्या किया गया था? लुई सोरामा को सार्वजनिक जगह पर ले जाकर फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी मेरी, उसको भी फांसी दे दी गई। और ये देखिए एकदम 40वां क्वेश्चन। ये लिखा है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका नाम था द सोशल कंटेक्टर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। और ये बढ़ जाएंगे आपका 41वां क्वेश्चन। और ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको इतना तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है कि बलिस्टर के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला था? तो ये कब धावा बोला था? तो ये भली बात ही जानते हैं। तो ये धावा बोला गया था 14 जुलाई 1789 को। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपका तीसरा चैप्टर भी समाप्त होगा। अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना होमवर्क सीरीज को लेकर आ रहे हैं, तो उस होमवर्क सीरीज में जुड़े और दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें। जितने लोग जुड़ेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मेरा जो मोबाइल नंबर है हमने बताया है कि 9504618350। अगर कोई समस्या है तो आप जो है इस पर पूछ सकते हैं। PDF चाहिए या इसमें जुड़ना है कि होमवर्क सीरीज कैसे लेना है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।